नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। इन दिनों आईपीओज़ की तो बहार आई हुई है। इनमें 3 आईपीओज़ बड़ी चर्चा में है: जोमेटो, नायका और पेटीएम। ये तीनों आईपीओज़ में बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जन्म का कोई रिश्ता हो। ये तीनों आईपीओज़ फेस वैल्यू 1 रुपये है, मार्केट कैप लाखों करोड़ है, एसेट्स टन गोपाल, प्रॉफिट भगवान भरोसे और कंपनी पंटर्स भरोसे। जोमेटो का आईपीओ आया 76 रुपीज़ में और अभी करीब 150 रुपया है। और नायका का आईपीओ आया था 1125 में और अभी करीब 2200 रुपया है। और पेटीएम का आईपीओ आया 2150 में और अभी मोटा मोटी 1400 के हिसाब से है। ये काफ़ी नीचे गिरा। इनफैक्ट ये इतना नीचे गिरा तो सिक्योरिटी बोर्ड ने बैंकर्स को ये बोला कि भाई चेक करो कि वाई दिस फियास्को हैज़ हैपेंड। थोड़ा ताज्जुब होता है, अपनी बिल्डिंग में इवन कोई जब आता है तो सिक्योरिटी पैसे पहले पूरी जांच पड़ताल करती है, फिर ही उसको अंदर आने देती है, ना कि वो लूटपाट करके चला जाए, उसके बाद में पता करें अरे भाई ये कैसे हुआ। अपनी इस हाई प्राइस के आईपीओज़, लाखों करोड़ की मार्केट कैप, इसका मतलब इनका बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा होना चाहिए। कंपनी वालों से या उनके खास लोगों से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जी देखिए ये नए ज़माने की कंपनियां हैं और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ई कॉमर्स बेसिस पे है, तो इसमें दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। मैंने जब इस बात पे गौर किया तो मुझे लगा कि हाँ, जैसे एसेट, प्रॉफिट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कहाँ दिखते हैं? दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन शेयर प्राइस, लाखों करोड़ों का मार्केट कैप, पैसा इधर से उधर होता है। अरे भाई, ये नए ज़माने का बोलकर ज़माने को आप कितना बरगलाओगे? एक्चुअली ये मार्केट भी बड़ा अजीब है। इसमें 1% लोग जो है वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं और वो करते हैं कंट्रोल इसको थ्रू देयर 2 to 3% खास लोग, जो कि 95% भोली भाली जनता को सब्ज बाग के नशे में हमेशा उनको डुबो कर रखते हैं, ताकि जो 1-2% जागरूक लोग हैं, सचेत लोग हैं, वो किसी भी तरह उन लोगों को जगा ना सके। इस तरह की कंपनियों का बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होता है। ये अपना मार्केट कैप लाखों करोड़ कर लेते हैं। इससे उनको बैंकों से लोन लेने में कतई कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यूआईपी में हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। अभी इनफैक्ट मालूम होगा आपको, हाल ही में एक कंपनी जिसका कुछ महीने पहले आईपीओ आया था, उसने 4000 करोड़ रुपया क्यूआईपी में उठाया है। जबकि फैक्ट यह है कि उसको आईपीओ के पहले इवन 300 करोड़ के पेमेंट में तकलीफ हो रही थी। ये मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि इस तरह की कंपनियां, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कंपनियां, कि इस तरह की कंपनियां संदेशरा का स्टर्लिंग बायोटेक बन जाए, या विजय माल्या का किंगफिशर बन जाए, या मेहुल चौकसी का गीतांजलि बन जाए, या नीरव मोदी का स्टार फायर बन जाए, या जतिन मेहता का सूरज डायमंड बन जाए, जरूरी है कि इन पे नकेल कसी जाए। नहीं तो बैंकों का लाखों करोड़ एनपीएज होगा और ये भोली वाली जनता का लाखों करोड़ डूबेगा, जिससे भोली वाली जनता का अगर मन मार्केट से उठ गया और ये मार्केट से निकलने लगे तो इस देश की, भारतवर्ष की प्रगति जो इतनी बढ़िया से हो रही है, सर्तिया उसमें बाधा आएगी। मेरा तो यह हृदय से सुझाव होगा कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन फोरम, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फोरम एंड इन्वेस्टर्स कमेंट फोरम को जितना अधिक सुदृढ़, पावरफुल किया जा सकता है,
व्हेन आई से इन्वेस्टर कमेंट फोरम मतलब बेसिकली इन्वेस्टर सजेशन फोरम, इनको जितना पावरफुल किया जा सकता है। और इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सेबी को अगर कंपनी लॉ बोर्ड से, विजिलेंस से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, पीएमओ से कोई हेल्प लेनी हो, इवन फाइनेंशियल हेल्प भी लेनी हो, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स दे सके इन चीज़ों के बारे में, इन संस्थाओं के बारे में, और टीवी चैनल्स पर दे सके कि इसमें इन्वेस्टर्स का थोड़ा इंटरेस्ट आए और वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे इवन आईपीओ और ओएफएस के लिए वो लोग अपने बहुत बढ़िया बढ़िया सजेशंस दे सकते हैं कि भाई आईपीओ का प्राइसिंग किस बेसिस पर होना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग अपने सजेशंस देंगे, एक्सपर्ट लोग उस बेसिस पे फिर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर आईपीओ प्राइसिंग। अभी तो जैसे है कि लेट द मार्केट फोर्स डिसाइड। ये जो मार्केट फोर्स डिसाइड वाली चीज़ है, ये बेसिकली ये फंडा आया आफ्टर द हर्षद मेहता शेयर मार्केट स्कैम, जो कि कुछ दशकों पहले हुआ था। वो करीब मोटा मोटी मेरे ख्याल से 4000 करोड़ के आसपास था। और उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि भाई जो भी आईपीओज आएंगे, लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। अगर कंपनी ने जो आईपीओ प्राइस दिया है, लोगों मार्केट फोर्स को पसंद नहीं है, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर पसंद है तो वो सब्सक्राइब करेंगे। फिलोसॉफिकली प्रोबेबली दैट पॉइंट वाज गुड, लेकिन इसमें हुआ ये कि कुछ लोगों ने इस पॉइंट का अंडर लीगल कवर बहुत ज़बरदस्त नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और अभी भी उठाया जा रहा है। क्यों? कि ये मार्केट कंट्रोल होता है 1% लोगों के द्वारा, जो 95% लोगों को सब्ज बाग के नशे में चूर रखते हैं। वो भोली भाली जनता को नहीं मालूम कि ये जो है वो प्राइसिंग जो है सही है कि नहीं, क्योंकि उनको सब्ज बाग दिखाया जाता है। देयरफॉर लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, ये प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता कि आज के तारीख में सही चल रहा है, और इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में लाखों करोड़ रुपया बैंकों का एनपीए ना बने, निवेशकों का पानी में ना डूबे। साथियों, गवर्नमेंट एजेंसीज तो अपना काम करेगी, उसमें थोड़ा टाइम लैग भी होता है, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने को जागरूक होना अभी बहुत ज़रूरी है। अपने को आपस में डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वी शुड डिस्कस, और उसके हिसाब से पूरे जागरूक बनकर आप अपना निर्णय लें, ना कि सब्ज बाग को देखते हुए, ताकि आपका निर्णय सही हो। जी हाँ साथियों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दूसरे साथियों के साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।